बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लीजिए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.6 और उसके लिए 3 बेसिक फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, इनको समझना है और इजी हैं और ये बड़े ही मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा अहम हैं कि ये आपकी जो अगली क्लासें हैं 7, 8, 9, 10, ठीक है, हर जब भी आपने मैथ पढ़ना है ये फार्मूले आपके सामने लाजमी आते हैं, तो इनको समझ लेना ज़रूरी है, अच्छी चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें है क्या, ये देखें, ये जो फार्मूला है ना पहले वाला, ये बताता है कि अगर कोई दो चीज़ें, ये जो ए और बी लिखा हुआ है ना, ये कोई सी दो चीज़ें हैं, ठीक है, पहली रकम, पहली चीज़ जो है उसको ए कह दिया है, दूसरी रकम जो है, टर्म जो है, जो चीज़ है उसको हमने बी कह दिया है। तो दो रकमें अगर जमा हो रही हैं और उनका जो है हमने स्क्वायर लेना है, मुरब्बा लेना है, तो वो किसके बराबर होता है या कैसे उसे करते हैं कि हम जो पहली रकम है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, जो दूसरी रकम है उसका भी स्क्वायर ले लेते हैं, यानी दोनों का अकेला अकेला स्क्वायर ले लेते हैं। फिर एक होता है प्लस का 2 लगाते हैं, 2 फार्मूले का लगता है, और वही जो दोनों रकमें हैं वो उस 2 के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, ज़रब होती हैं। बस ये फार्मूला है। अब यही फार्मूला माइनस में भी होता है कि दो रकमें इधर प्लस हो रही थी, अब यहाँ पे माइनस होंगी, ए माइनस बी, ठीक है, दो रकमें हैं माइनस हो रही हैं, उसका भी स्क्वायर लेना है, मुरब्बा लेना है। तो फिर क्या होगा, उसी तरह दोनों जो रकमें हैं उनका स्क्वायर फिर लेंगे, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, और साथ 2ab भी होगा कि 2 के साथ ए और बी ने मल्टीप्लाई भी होना है, यानी चीज़ें एग्जैक्ट वही होनी है, सिर्फ फ़र्क क्या पड़ना है कि माइनस की वजह से ये जो 2 है उसके साथ माइनस लगा देते हैं, तो ये फ़र्क पड़ जाता है उसका। तो फार्मूला बेसिकली सेम है, पहले दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं। जो तीसरा फार्मूला है उसमें क्या होता है कि ए के ऊपर भी स्क्वायर है और बी के ऊपर भी स्क्वायर है, यानी दो रकमें हैं और दोनों का स्क्वायर बना हुआ है और दरमियान में माइनस लाजमी है, माइनस लाजमी होना चाहिए। तो फिर हम उसको कैसे हल करते हैं कि वो जो ए और बी है ना, जिनके स्क्वायर बने हुए हैं, उनको हम दोनों को एक दफ़ा जमा में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, और ये ब्रैकेटों के अंदर लगाते हैं, क्योंकि ये रकम और ये रकम, यानी जब जमा करके कोई आंसर आता है, माइनस करके कोई आता है, तो वो दोनों फिर ज़रब होंगी आपस में, क्योंकि ब्रैकेट लगवाई हुई है हमने। तो ये इस तरह से करके ये 2-3 फार्मूले हैं, इनको थोड़ा सा याद करें, लिख के देखें, तो ये जहन में बैठ जाता है, और इनकी जब एप्लीकेशन करेंगे सवालों के अंदर तो ये ज़्यादा बेहतर समझ आ जाती है। अब ये देखें, जब हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है वही फार्मूले लगाते जाने हैं और ज़ाहिर है हमें सारी समझ आती जाएगी। अब देखें, एक्सरसाइज 2.6 है और पहला सवाल कहा जा रहा है सिंप्लीफाई करें, यानी इसको हल करें, आसान तरीन अल्फाज में लेके जाएं, और देखें कि हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ दो रकमें हैं, एक 2x है और एक y है, क्योंकि दरमियान में प्लस लगा हुआ है। दरमियान में प्लस या माइनस अगर हो तो वो क्या बताता है कि उसके पीछे एक रकम है, उससे एक आगे रकम है, तो ये दो रकमें, तो एक ये वाली है, एक ये वाली है, तो इनका हमने स्क्वायर लेना है। तो मैंने क्या मेथड आपको बताया कि जो पहली रकम है उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। अब जो भी रकम हुआ करे, छोटी हो जाए, बड़ी हो जाए, बटों में हो जाए, हमने उसको वैसे ही लिख देना है, कोई मसला नहीं है, और जो दूसरी रकम है उसको भी वैसे ही लिख देना है। उसको ज़रा आगे करके लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है दरमियान में हम 2ab को लेके आते हैं, तो पहली का भी स्क्वायर, दूसरे का भी स्क्वायर। अब चूंकि ये प्लस वाला फार्मूला है तो प्लस लिख के और 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 फार्मूले में आना है। इनटू क्या होगा, इनटू मतलब ब्रैकेट, इनटू क्या होगा, पहली वाली रकम, इनटू क्या होगा, दूसरी वाली रकम, और आगे फिर प्लस लिख दें। अब देखेंगे फार्मूला हमने पूरा लिख लिया, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 2 टाइम्स, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, ऐसे 2 उंगलियां रख लिया करें। 2 2s आर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 पावर हो तो क्या करते हैं, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, ऐसे। तो बहरहाल तो ये 4 बनेगा हमारा, 2 2s आर 4 है, और x का भी तो स्क्वायर होना है क्योंकि x भी उसके साथ है। इसी तरह ये जो है ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, क्योंकि अकेला ही एक ही y है। अब ये जो है ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो देखें 2 2s आर 4 हो जाएगा, और साथ ये x और y जो हैं वो वैसे ही उसके साथ मौजूद है, तो बस ठीक है। अब देखें यहाँ तक ही आंसर है, इससे आगे हम इसको नहीं करते। तो ये 2 स्टेप जो हैं ये आपने इसके सीखने हैं, करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, बार बार करेंगे तो ये बिल्कुल आसान चीज़ है।
अगला पार्ट देखें, इसमें भी देखें 2 रकमें हैं। पहली रकम तो वही है 2x और दूसरी क्या है 5y। तो बिल्कुल वही स्टेप्स को, पहली रकम जो है वो हम लिखेंगे 2x, उसके ऊपर हम स्क्वायर लिख लेंगे, थोड़ा जगह छोड़ के आगे जाके ये जो दूसरी रकम हमारी 5y है उसका भी स्क्वायर शो करा देना है। और फिर क्या होता था, +2 फार्मूले का आता है, इंटू फर्स्ट अमाउंट आती है, और इंटू क्या आ जाता है सेकंड अमाउंट आ जाती है। ओके, अब इसको हल करते हैं जैसे पिछले सवाल में किया था। 2 का स्क्वायर लेना है, 2 2s are 4, और x के ऊपर भी स्क्वायर आना है क्योंकि x भी साथ है। इनको चलें जी मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 2s are 4, 4 5s are 20, ठीक हो गया, और साथ x और y हैं वो लिख दिए। आगे चलेंगे तो ये 5 का स्क्वायर है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, ये याद रखना है, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, वो क्या करते हैं 5 2s are कर देते हैं, ये नहीं करना। ये 2 बताता है कि 5 2 दफ़ा है हमारे पास, 5 × 5, तो 5 5s are कितना होता है 25, और साथ y का है तो y का भी स्क्वायर लगा देंगे, दैट्स इट, हो गया। आंसर के अंदर अगर ये रकमें आगे पीछे होती हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्लस वाली रकमें है ना, जिसको मर्ज़ी पहले लिख लें, जिसको मर्ज़ी बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं है, जैसे मर्ज़ी लिखें ये आंसर सही होता है। ठीक है, आगे चलें। अब देखें, अब यहाँ पे बटे वाली रकमें आ गई हैं, ओवर वाली, तो कोई इशू नहीं है, ऐसे ही करेंगे। तो देखें, जो पहली अमाउंट है x/2 है, जैसा है वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। दूसरी अमाउंट हमारी y/2 है, तो उसका भी स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर्स लगाने हैं। अभी भी प्लस का फार्मूला ही है, +2 फार्मूले का इंटू क्या होगा पहली रकम, ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है, और इंटू दूसरी रकम। हर दफ़ा यही करते हैं ना, पहली वाली का स्क्वायर, दूसरी वाली का स्क्वायर, +2 इंटू पहली इंटू दूसरी, फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे भी आपने इसको याद करना है। ठीक है, अब x का स्क्वायर लेना है, तो x का स्क्वायर ऐसे ही लिखा जाता है, और नीचे 2 है, तो 2 का स्क्वायर अभी हमने किया था, क्या था 4, 2 2s are 4। यहाँ से देखें 1 2 कटेगा, क्योंकि वो नीचे है, वो ऊपर है, ऊपर नीचे चीज़ें कटती हैं, तो बाकी क्या रहेगा x और y जो कि ऊपर हैं, और 1 2 नीचे मौजूद है, तो वो लिखना पड़ेगा। आगे चलें, यहाँ y का स्क्वायर लेंगे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, हर दफ़ा यही 2 स्टेप्स कर रहे हैं। आगे चलें, ये भी ओवर है तो कोई मसला नहीं है, ओवर से डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। ठीक है, इस पहली वाली का स्क्वायर और ये जो हमारी दूसरी रकम है उसका स्क्वायर, +2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म आ जाएगी इंटू सेकेंड टर्म आ जाएगी, बस लिख लिया उसे। अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आता है 1 1s are क्या होता है 1, मतलब ये कि 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही होता है, और नीचे m है तो m के ऊपर भी स्क्वायर। अब यहाँ कोई चीज़ कटती है, नहीं कटती, 2 है 1 है, और ये 2 1 1 ऊपर है, यानी 2 1s are 2, 2 ही रहेगा ऊपर। ठीक है, और नीचे m और n दोनों नीचे हैं, फिर ज़ाहिर दोनों ने नीचे ही आना है। ठीक है, अब फिर वही 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और नीचे n का स्क्वायर हो जाएगा, बस ख़त्म हो गया। अगला जी 5वां पार्ट बिल्कुल वही है, ये फर्स्ट अमाउंट है, ये सेकंड अमाउंट है, तो फर्स्ट हमारी 5l है, उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी अमाउंट हमारी 2m है, उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, +2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट अमाउंट इंटू सेकंड अमाउंट। हर दफ़ा अब देख रहे हैं 2-4 सवाल करें तो हमें तो ज़ुबानी याद हो जाता है कि अब क्या होना है, अब क्या होना है। ठीक है ना, अब 5 का स्क्वायर लें, 5 5s are कितना हो गया 25, l का स्क्वायर, हर दफ़ा वही काम है, इन तीनों ने ज़रब होनी है, मल्टीप्लाई, 2 5s are 10, 10 2s are 20, 20 आ जाएगा, 20 lm, प्लस 2 का स्क्वायर लें 4 हो जाता है, और m का स्क्वायर हो जाता है, बस हो गया। आगे चलते हैं, अब ये सारे ऐसे ही हैं तो बस करते चले जाते हैं, क्योंकि हर एक में स्टेप्स तो यही होने हैं। फर्स्ट अमाउंट हो गई, ये हमारी सेकंड अमाउंट, जो भी है जैसी भी है बस उठा कर लिख देनी है, डरना नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब हमें स्टेप्स का पता है, तरीके का पता है, तो बस फिर वो वैसे ही होना है, कोई इशू नहीं है। 1/2b ले जी, सारी रकमें लिख दी। अब इनके स्क्वायर लेने, अब 3 रकमें हैं अंदर, तो कोई मसला नहीं है, स्क्वायर ले लेते हैं। 1 का भी हमने चेक किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 9, और आगे a है, a का स्क्वायर हो जाना है। यहाँ कुछ कटता है, ये 2 नीचे है, ये 2 ऊपर है, ये दोनों कट जाएंगे। अब ऊपर क्या रह गया, 1 1s are 1 ही रह जाएगा, नीचे 3 है, हाली 3 रह गया, और a और b जो हैं, जो आगे यहाँ करके पड़े होते हैं, इधर a और b वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे।
आगे चलें, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और b का स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट्स इट, ये भी हो गया। आगे चलें, ये तो बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई ओवर भी नहीं है। तो फिर जाहिर है पहली अमाउंट हमारी 4x है, दूसरी अमाउंट हमारी 2y है, उनके स्क्वायर्स होने हैं, +2 फार्मूले का होगा, इंटू फर्स्ट टर्म हो जाएगी, इंटू सेकेंड टर्म हो जाएगी। 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 4 बार 16, इन तीनों को मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ये भी 16 आ गया। और 2 का स्क्वायर ज़ाहिर है 4 होता है, ये बड़ी दफ़ा हमने किया है। और बस दैट्स इट। अगला पार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। 7x है पहली अमाउंट, वैसे स्क्वायर, दूसरी अमाउंट y है उसका स्क्वायर, +2 फार्मूले का, इंटू फर्स्ट अमाउंट, इंटू सेकेंड अमाउंट। ठीक हो गया, लिख लिया। अब पहली रकम हमारी 7x है, 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 ज़ार कितना हो गया 49, और साथ x का स्क्वायर, इन तीनों ने मल्टीप्लाई, 2 7 ज़ार 14, और x और y जो हैं वो साथ उसके, और इसी तरह y का स्क्वायर, y तो अकेला ही है। दैट्स इट, हो गया। ये हमारा सवाल नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो गया, क्योंकि उसमें पहला फार्मूला लगा था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे भी वही कह रहा है सिंप्लीफाई, लेकिन सेकंड नंबर वाला फार्मूला है माइनस वाला। तो फार्मूले पहले दोनों एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ क्या है कि जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगा देना है। तो वही सारी जो अभी हमने प्रैक्टिस की है सवालों की, वही सारी प्रैक्टिस यहाँ होगी। पहली अमाउंट 3x है उसका स्क्वायर, दूसरी अमाउंट 4 है उसका स्क्वायर। बस ये है कि जब हमने ये 2 लगाना है ना फार्मूले का, वहाँ माइनस लगा देना है, बस ध्यान से, क्योंकि ऊपर माइनस है तो फिर फार्मूले में माइनस आएगा। -2 इंटू फर्स्ट अमाउंट और इंटू सेकेंड अमाउंट, आगे प्लस ही है, सिर्फ माइनस किधर लगना है, 2 के साथ लगना है, बस ये याद रखना है। बाकी काम वही है। 3 का स्क्वायर लें, 9 हो गया। ये तीनों मल्टीप्लाई होते हैं, बार बार यही बता रहा हूँ। 2 3 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, और एक x भी मौजूद है उसके साथ। और 4 का स्क्वायर लें, 4 4 ज़ार 16। दैट्स इट, पहला पार्ट हमारा हो गया। चलें जी सेकंड पार्ट पे आ जाएं। उसी तरह से ही है, 2 रकमें पड़ी हुई हैं, जो भी हैं लिख लेते हैं। अब जो पहली रकम है ना वो 5m का स्क्वायर है, यानी m के ऊपर पहले से भी स्क्वायर मौजूद है। तो जो भी है पहली रकम लिखी उसके ऊपर स्क्वायर, दूसरी रकम n है हाली, n के ऊपर स्क्वायर, माइनस फार्मूले का ये वाला 2 फार्मूले का लगाना है, इंटू पहली रकम ये वाली थी 5m स्क्वायर थी पहली रकम, और दूसरी रकम हमारी क्या है n है। ठीक हो गया, लिख लिया। अब 5 का स्क्वायर उसी तरह कितना होता है 25, 5 5 ज़ार 25। अब m के ऊपर देखें पहले भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये दोनों असल में पावर्स हैं उसकी। तो 2 पावर्स जो होती हैं इकट्ठी आ जाएं तो वो मल्टीप्लाई होती हैं, ज़रब होती हैं आपस में। तो 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हम m के ऊपर पावर 4 लिख देंगे बस। आगे चलें, ये तीनों मल्टीप्लाई की शक्ल होती है ऑलवेज। 2 5 ज़ार 10, m की 2 है और साथ n है। आगे चलते हैं, और यहाँ n के ऊपर भी 2 पावर ही लगनी है, क्योंकि जो है वैसे का वैसे ही। तो बस हो गया। आगे चलें, आगे बटे वाला पार्ट है, कोई मसला नहीं है। 2/x है उसके ऊपर स्क्वायर, साथ क्या है 3/y उसका स्क्वायर, -2 फार्मूले का, इंटू पहली रकम और इंटू हमारी दूसरी रकम, और यहाँ प्लस करते हैं हल। 2 का स्क्वायर लें 4 होता है, नीचे x का स्क्वायर। यहाँ कोई चीज़ कटती नहीं है, क्योंकि सारी रकमें 2 2 जो है नंबर्स जो हैं वो ऊपर है, x y नीचे है, तो वो कटना कुछ नहीं है। सारे नंबर्स ऊपर ऊपर हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, और ओवर में क्या है x और y। ठीक है ना, जो ऊपर ऊपर है वो मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है। अगर कटना हो तो ऊपर नीचे कटती हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है। 3 का स्क्वायर लें तो कितना होता है 9, और साथ y के ऊपर भी स्क्वायर, बस हो गया। चलें जी अगला पार्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही, ये पहली रकम है 4x का स्क्वायर, ये पहली अमाउंट है, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। दूसरी अमाउंट क्या है सिर्फ 2y है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा लेते हैं। चूँकि माइनस है तो -2 फार्मूले का, इंटू फर्स्ट अमाउंट और इंटू सेकेंड अमाउंट। ठीक हो गया। अब 4 का स्क्वायर लें, कितना होता है 4 4 ज़ार 16, और x की वही 2 पावर ये और 2 पावर ये मल्टीप्लाई होके 4 पावर। यहाँ देखें 2 4 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, और साथ x की 2 भी है, साथ y भी है, और यहाँ आएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 है, और y के ऊपर भी स्क्वायर आ जाना है, इन दोनों का स्क्वायर लेना था। हो गया।
आगे चलते हैं। बिल्कुल वही चीज़ें हैं, बार बार एक तरह के सवाल उसने सारे दिए हैं और इतने ज़्यादा। वो असल में शायद इसलिए दिए हैं कि बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये मेरी वैसे प्रैक्टिस हो रही है। फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर, दूसरी अमाउंट का स्क्वायर। ठीक है जी, -2 इंटू फर्स्ट अमाउंट इंटू सेकेंड अमाउंट हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12xy एंड 4y स्क्वायर। ये चीज़ बन गई, हो गई। आगे चलते हैं। आगे 1/L है पहली अमाउंट, ओके, जो भी है लिख दें। दूसरी अमाउंट 1/M है, उसका स्क्वायर लिख दें। माइनस है तो -2 लगाएं, इंटू फर्स्ट अमाउंट लिखें, इंटू सेकेंड अमाउंट लिखें। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और L के ऊपर भी आना है। 2 1s are 2, ठीक है, 2 ऊपर और नीचे, L और M नीचे ही हैं दोनों। और 1 का स्क्वायर 1 है और नीचे M का स्क्वायर। दैट्स इट, ये भी हो गया। आगे 7 वाले पार्ट में आते हैं। यहाँ पे भी ओवर है तो चले कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। 1/2a उसका स्क्वायर, 1/3b उसका स्क्वायर, माइनस फार्मूले का साथ 2 फार्मूले का, वो भी है फार्मूले का ही है। पहली रकम लिख दी और उसके साथ हमने दूसरी रकम भी लिख दी। ओके, 1 का स्क्वायर 1 ही है और नीचे 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 4, और a भी नीचे ही है तो a का भी स्क्वायर। यहाँ 2 2 कटेंगे क्योंकि ऊपर नीचे कट जाते हैं। ऊपर क्या रह गया, खाली 1 रह गया, 1 1s are 1, और नीचे 3ab, 3 को पहले लिख के साथ ab, ज़रा प्यारा लगता है ऐसे। 1 यहाँ पे भी आएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और b के ऊपर स्क्वायर। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आखिरी पार्ट है, इसको भी कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा है। पहली अमाउंट 4p है और दूसरी जो अमाउंट है वो 2q है। दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा लिया है। -2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट रकम और इंटू सेकेंड रकम। ठीक हो गया जी। 4 का स्क्वायर, 4 4s are 16 और ये तीनों मल्टीप्लाई, 2 4s are 8, 8 2s are 16, और ये p और q भी है उसके साथ। और यहाँ है तो 2 का स्क्वायर 4 है और q के ऊपर भी स्क्वायर है। लें जी, ये हमारे पहले 2 सवाल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ज़ाहिर तीसरे फार्मूले के लिए है, तो तीसरे फार्मूले पे आ जाते हैं। तीसरा फार्मूला तो वैसे पहले दोनों से भी ज़्यादा आसान है। ये देखें, अब ये सवाल की शक्ल पे गौर करें। ये x है, ये 2y है, ये भी x है, ये भी 2y है। यानी दोनों रकमें जो इधर पड़ी हुई हैं वही रकमें इधर पड़ी होती हैं। इन सवालों में ये ध्यान करना है, जो रकमें इधर है वही उधर है। सिर्फ क्या होगा, एक तरफ प्लस लिखा होगा, एक तरफ माइनस लिखा होगा। वो चाहे इधर लिखा हो चाहे उधर लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि दोनों डिफरेंट होने चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस। यानी हमेशा इस सवाल में 2 चीज़ें आपने देखनी है। एक क्या देखना है कि रकमें एक जैसी हों, और दूसरा ये देखना है कि एक में प्लस हो और एक में माइनस हो। तो फिर क्या करते हैं, फिर उस फार्मूले में ये था कि जो पहली रकम है ना उसके ऊपर आप स्क्वायर लगा दें, जो दूसरी रकम है जो भी है ये 2y, उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दें और दरमियान में माइनस लगा दें। बस पहली का भी स्क्वायर कर दें, दूसरी का भी स्क्वायर कर दें, दरमियान में माइनस लगा दें। अब पहली अकेली x ही है ना, तो बस x को ही लिख दें क्योंकि अकेली चीज़ है, ब्रैकेट के बगैर लिखें। और 2 का स्क्वायर लें तो 4 हो जाएगा और साथ ये y का स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इसमें भी 2 स्टेप हैं और सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, बहुत ही आसान है। आगे चलें, ज़रा इस सवाल पे आ जाए। ये देखें, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं ना। पहली रकम क्या है, m का स्क्वायर, उधर भी है उधर भी है। दूसरी n का स्क्वायर है, दोनों तरफ है, एक में प्लस भी आ रहा है दूसरे में माइनस भी आ रहा है। तो बस ठीक है, जो पहली रकम है उसको आप लिखें जो भी है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, माइनस फार्मूले का लगाएं, और जो दूसरी रकम है उसको लिखें और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें। बस अब इसको हल कर लें। मैंने बताया था पीछे कि दोनों पावर्स जो होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 2s are कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा। बस हो गया, देखें इतना सा काम है। आगे चलें, ये भी बटे वाले आ गए हैं तो कोई इशू नहीं है, बस रकमें एक जैसी होनी चाहिए। 1/2p ये पहली रकम है, उस पर स्क्वायर, माइनस दूसरी क्या है 1/2q, उसके ऊपर स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर्स ले लेते हैं जैसे पीछे करते थे। 1 का स्क्वायर लें तो 1 नहीं होता है, 2 का हो जाएगा 4 और p के ऊपर भी स्क्वायर। 3 रकमें है ना, तो फिर तीनों को ध्यान से बारी बारी करना है।
1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 होता है, और q के ऊपर भी स्क्वायर, और बस हो गया ये। चौथा पार्ट a की पावर 4 और b की पावर 4। ओके, तो a की पावर 4 है उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस b की पावर 4 है उसके ऊपर स्क्वायर। अब वही बात बताया था ना, पावर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, ये बार बार बता रहा हूँ, याद रख लें। तो 4 2 ज़ार कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे भी 4 2 ज़ार 8। देखें इजी काम। अगला पार्ट 1/5a का स्क्वायर, ये पहली अमाउंट है 1/5a स्क्वायर। ओके, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, माइनस दूसरी अमाउंट है 1/5b स्क्वायर, तो उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। चलो जी करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है ऑलवेज। 5 ज़ार कितना हो जाएगा 25, और a की 2 पावर ये है 2, ये 2 2 मिलके 4, 2 2 ज़ार 4। आगे चलें, यही काम इधर है, 25b की पावर 4 हो जाएगी। बस देखें इजी काम है, सवाल की शक्ल देख के उससे डरना नहीं है, ठीक है। जैसा भी है, जब हमें फार्मूला या उसका तरीका आ गया तो फिर हर दफ़ा वैसे ही होना होता है, ठीक है। सो पहली रकम 5x है उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस दूसरी रकम 2y है उसके ऊपर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लें 25, x का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, और y का भी स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स इट, डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब इस पर ज़रा गौर करें, सिंप्लीफाई करना है। इस रकम के ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। अब यहाँ उसने ये किया है कि 2 फार्मूले इकट्ठे कर दिए हैं, या 2 सवाल इकट्ठे कर दिए हैं जो हम पीछे अलग-अलग करते थे। यहाँ देखें माइनस का फार्मूला है, यहाँ प्लस का फार्मूला है। जो पहले 2 फार्मूले हैं वो लगने हैं। अब देखें ये माइनस का फार्मूला है ना, तो इस पर माइनस वाला फार्मूला जी, पहली रकम का स्क्वायर। अब ज़ाहिर है थोड़ा पास ही रखता हूँ क्योंकि उधर उसके ऊपर भी फार्मूला लगाना है ना। तो पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर -2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट अमाउंट इंटू सेकंड अमाउंट। ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, इसका फार्मूला लगा दिया है, लेकिन इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि आगे दूसरी रकम भी है। तो ये प्लस लिख के, और आगे ये जो दूसरी रकम है उसका भी तो स्क्वायर लेना है। तो पहली रकम क्या है 2x, उसको लिखते हैं उसका स्क्वायर। इसी तरह ये दूसरी अमाउंट 1 है तो 1 का स्क्वायर +2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब ज़ाहिर है ये आपको आ जाना चाहिए क्योंकि पीछे 8 9 सवाल हमने इसके किए हैं। ओके जी, तो ये x का स्क्वायर हो गया। अब ये बड़ी ब्रैकेटों की ज़रूरत वैसे पहले भी नहीं थी, लेकिन चले अब बड़ी ब्रैकेट ना लगाइएगा। x का स्क्वायर -2 3 ज़ार 6, और साथ x, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस है, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, लेकिन साथ x का भी स्क्वायर होना है, ठीक है। ये तीनों मल्टीप्लाई होते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, और साथ x भी है, और 1 का स्क्वायर लें तो 1, ठीक है। सब के हमने वो स्क्वायर्स वगैरह मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक स्टेप और होना है कि इन्होंने इकट्ठे होना है आपस में। ये भी देखें x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है। देखिए ना, एक तरफ एक रोटी पड़ी हुई है और साथ 4 रोटियां पड़ी हुई हैं, तो दोनों मिलके कितनी हो जाएंगी 5 रोटियां। तो ऐसे ही है, एक x का स्क्वायर ये पड़ा हुआ है, 4x के स्क्वायर ये पड़े हुए हैं, तो 4 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 5x के स्क्वायर। इसी तरह देखें ये 6x है, ये 4x है, ये जमा का है, ये माइनस का है। तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो फिर हम इनको माइनस करवाते हैं। 6 में से 4 निकालें तो 2 आएगा, और जो अलामत लगती है जो पीछे माइनस प्लस लगाना है वो बड़ी रकम का लगाना है। तो दोनों में बड़ा कौन था, ये था, तो इसका साइन माइनस का है तो वो आप माइनस लगाएं। फिर ये जमा का 9 है, जमा का 1 है, तो जमा तो थोड़ा ईजी है ना। माइनस आए तो फिर ज़रा हमें गौर करना होता है, वरना अगर प्लस है तो फिर तो वो ईजी है। तो 9 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। दैट्स इट, हो गया ये। सेकंड पार्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही होना है। पहले इस पे स्क्वायर लगाएंगे, फिर इस पे स्क्वायर लगाएंगे, और फिर इनको आपस में हल करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़े सवाल हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि 2 सवाल उसने इकट्ठे कर दिए हैं ना। तो बहरहाल ये पहली अमाउंट है, तो पहली रकम इसमें है 2x, तो 2x का स्क्वायर होना है, थोड़ा सा छोटा छोटा करके करना पड़ता है। ये दूसरी अमाउंट 1 है तो 1 का स्क्वायर करना है। ये प्लस का फार्मूला है तो प्लस का 2 लिख के इंटू फर्स्ट रकम और इंटू सेकंड रकम, ठीक है ना, यही तरीका है। अब आगे माइनस है ना, तो ज़रा रखें इनको, पहले एक दफ़ा ये बड़ी ब्रैकेटें लगा दिया करें, ठीक है। आगे भी करें। अब इसके ऊपर करना है फार्मूला, तो ये पहली रकम है 3x, उसका स्क्वायर होना है। दूसरी अमाउंट 2 है, उसका स्क्वायर होना है। अब ये माइनस है बीच में, तो माइनस का फार्मूला -2 इंटू पहली रकम
और इनटू दूसरी रकम। हर दफ़ा मैं यही आपको बता रहा हूँ। अब इनके फार्मूले स्केयर्स जो हैं वो खोल लेते हैं। 2 का स्केयर लें तो 4 होता है, साथ ही x का स्केयर हो जाएगा। ये तीनों मल्टीप्लाई होते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 और 4 के साथ x भी आएगा और 1 का स्केयर 1 भी होता है। ठीक है, अभी रखें ब्रैकेट क्योंकि माइनस है बीच में ये माइनस जो होता है ना ये बदमाश है। माइनस आ रहा हो तो आपको ब्रैकेटें तब तक रखनी है जब तक माइनस को हल नहीं कर लेते। तो 3 का स्केयर लें 9 हो गया, साथ x है उसका स्केयर। 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12x हो जाएगा और 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस क्या करेगा, ब्रैकेटें अब ख़त्म करवाएंगे तो माइनस ये करेगा, क्योंकि माइनस इन के बाहर है ना, तो माइनस इन के ऊपर असर डालेगा। माइनस इन सब के साइन जो है वो चेंज करवा देगा। ये 9 जो है ये पीछे प्लस है, जिसके पीछे कुछ ना लिखा हो प्लस होता है, तो इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा। चेंज हो जाते हैं, सबके जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसको हम लिखते हैं, ये तो ऐसे ही आएगा ना पहली अमाउंट जो है। ठीक है, इसको हम वैसे ही लिख देते हैं। अब ये देखें, ये हो जाएगा 9 माइनस का, ये आगे प्लस का है तो इसको सॉरी माइनस का है तो प्लस कर दिया। ठीक है, चेंज कर रहे हैं, प्लस का है तो माइनस कर दिया। अब इनको आपस में हल करते हैं, आखिरी स्टेप होगा हमारा। अब ये एक्स स्क्वायर वालियों को देखें, ये 4 है, ये 9 है, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसके पीछे प्लस है, जो नहीं लिखा होता प्लस होता है। ठीक है, तो फिर वही बात ऊपर मैंने बताया था, एक माइनस की हो एक प्लस की हो तो इनको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, माइनस करवाते हैं। 9 में से 4 निकालें तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन बड़ी रकम की अलामत लगती है, उसकी माइनस है तो माइनस लगाएं। जमा का 4 जमा का 12, दोनों एक्स है ना, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, एक जैसी चीज़ें ऐड होती हैं। तो 4 और 12 दोनों प्लस के हैं तो मसला कोई नहीं है, 4 और 12 मिलके 16 हो जाएगा, 16x। और जमा का 1 और मनफी 4, ये माइनस का है ये जमा का, तो फिर माइनस करवाना पड़ेगा। 4 में से 1 निकालें तो कितना आता है, 3, और बड़ी रकम की अलामत लग गई है, तो ये हो गया। तो बाकी पार्ट भी कर लेते हैं, मैंने थोड़ा सा वक्फा किया था वीडियो बनाते हुए, चलें दोबारा शुरू करते हैं। तो ये देखें, पहले इन दोनों पे गौर करें तो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, क्योंकि पहली रकम बराबर दूसरी के बराबर प्लस माइनस आर है, तो ये थर्ड वाला फार्मूला जो है वो इस पे लगना है। और ये ज़ाहिर है ये 2 रकमों का होल स्क्वायर जो है ये तो अब हम करते आ रहे हैं, पीछे भी किया था। तो देखें ज़रा, अब इस वाले पे फिर हमने क्या करना होता है कि जो पहली रकम है हमारी 2x, उसका हमने स्क्वायर ले लेना है, माइनस लगाना है, और जो दूसरी रकम 5 है उसका स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि इन पे यही काम होता है। ब्रैकेट लगा लें क्योंकि वो आगे भी वो एक रकम है मौजूद। चलें इस पे करते हैं, इसकी भी ब्रैकेट ऐसे करके रख लें क्योंकि वो बाहर माइनस भी पड़ा हुआ है, तो ये भी मसला है। ओके, अब इस पे ऊपर स्क्वायर हमने करना है, तो वही बात कि पहली रकम का स्क्वायर और ये जो दूसरी रकम हमारी 1 है उसका स्क्वायर, चूँकि प्लस है तो 2 फार्मूले का जो आना है उसके साथ प्लस आएगा, इनटू उसके साथ पहली रकम इनटू दूसरी रकम, और ऐसे इसको बंद कर देंगे। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। 2 का स्क्वायर लेंगे तो ज़ाहिर है 4 हो जाना है, x का भी स्क्वायर होना है, ये 25 हो जाएगा। माइनस अभी बाहर चूँकि मौजूद है ना तो अभी ब्रैकेट लगा के रखें। ओके, 3 का स्क्वायर लें तो 9 होता है और x का भी स्क्वायर हो जाएगा। 2 3 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6 और साथ x, 6x होगा, और 1 का स्क्वायर लें तो वो 1 ही होता है। अब वही बात है कि ये जो माइनस है, ये माइनस अंदर उनके साइन चेंज करेगा, अलामतें तब्दील कर देगा। ये तीनों अंदर प्लस के हैं तो तीनों को माइनस कर देना उसने, यानी ऐसे होगा -9x स्क्वायर -6x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। और ये दोनों तो पहले से ही ज़ाहिर है उसके साथ हैं, तो इनको भी लिख दें। अब ज़रा इनको हल कर लेते हैं। ये देखें, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, एक जैसी रकम है ना, तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 9 है। तो एक प्लस हो एक माइनस हो तो हम क्या करते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 में से 4 निकालेंगे 5 आएगा, बड़ी रकम की अलामत माइनस वो हम लगाएंगे, ज़ाहिर है एक्स स्क्वायर भी तो है ना, 9x स्क्वायर, तो वो अब सिंगल एक्स वाली ये अकेली है, इसको लिख लें क्योंकि इस तरह की और कोई नहीं है जिसके साथ सिर्फ एक्स लगाओ। और एक्स के बगैर वाली एक ये वाली है, एक ये वाली है, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, तो दोनों माइनस किए हैं तो फिर भी ऐड होना है, क्योंकि
माइनस कब करवाते हैं, सब्ट्रैक्ट कब करवाते हैं, जब एक प्लस की हो एक माइनस की हो। तो ये दोनों चूँकि माइनस के हैं तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 25 और 1 मिलके 26 हो जाएगा, लेकिन साइन वही रहेगा। अब ये हो गया सवाल, देखें इस तरह से होना था। अब अगले पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी देखें ये 2 रकमों का होल स्क्वायर है, ये भी 2 रकमों का होल स्क्वायर है। दोनों में माइनस वाला फार्मूला है, यानी कि जो सेकंड फार्मूला हमने पढ़ा था ना वो वाला लगना है। तो पहली अमाउंट है 7x, उसका स्क्वायर लेते हैं। दूसरी अमाउंट हमारी 2 है, उसका स्क्वायर होगा, चूँकि माइनस है तो माइनस का 2 -2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट अमाउंट और इंटू सेकेंड अमाउंट। ठीक है, ये हमारा इधर वाला हो गया। आगे चलते हैं, इस वाले पे आ जाएं। अब यहाँ देखें मैं वो बड़ी ब्रैकेट नहीं लगा रहा क्योंकि इसमें माइनस का चक्कर ही कोई नहीं है। इधर प्लस है, इधर भी प्लस है बाहर उनके, तो जब माइनस ना हो, प्लस शरीफ होता है, उसके लिए वो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एहतियात की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही चले जाएँ। तो अब यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो इसकी पहली अमाउंट 9x है, उसका स्क्वायर लेंगे। दूसरी अमाउंट उसकी 1 है, तो चूंकि माइनस है तो माइनस का फार्मूला -2 इंटू पहली रकम और इंटू दूसरी रकम। अब इसको ज़रा कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर लेना है, 7 7 ज़ार 49, लेकिन x भी है, x का स्क्वायर। 2 7 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, 28 और उसके साथ x भी आ रहा है। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ है 9 का स्क्वायर, 9 9 ज़ार 81 और साथ x है। 2 9 ज़ार 18, 18 1 ज़ार 18 और x 18x 18x और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें वही आता है। अब उसी तरह से ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं, इसके पीछे भी प्लस है, इसके पीछे भी प्लस है। तो ऐड कर लें, 9 और 1 10 हो गया, और 8 और 4 12 और 1 13, 130 बनता है, 130 x स्क्वायर। अब सिंगल x वाली पे आ जाए, ये -18 है, ये -28 है, दोनों माइनस के है ना, तो दोनों ने ऐड होना है। एक जैसी अलामत हो, साइन हो, तो वो जमा होती हैं। 28 और 18 मिलके कितने हो जाएंगे, 2 इधर से डाल दें, 30 46 46, और ये जो 4 है ये 1 है, दोनों प्लस के हैं, 4 और 1 मिलके 5 हो जाएंगे। तो इसका भी आंसर हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी वही तीसरा फार्मूला है, पहली रकम बराबर है इनकी, दूसरी भी बराबर है। तो पहली अमाउंट a है ना, तो a का स्क्वायर। दूसरी अमाउंट क्या है, बीच में माइनस तो लगना ही है, दूसरी अमाउंट 5b है, तो 5b का स्क्वायर। तो इसके ऊपर तो फार्मूला लग गया। आगे चूंकि माइनस है तो फिर आपको ये बड़ी ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, और इन दो चीज़ों पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फार्मूला सेकंड वाला फार्मूला लगेगा। पहली अमाउंट का स्क्वायर और दूसरी अमाउंट का स्क्वायर, -2 फार्मूले का इंटू पहली रकम और इंटू दूसरी रकम। ठीक है जी, हर दफ़ा यही कुछ। ओके, ए का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 5 को 5 से ज़रब दें 25 हो गया, और बी वैसे ही है तो बी के ऊपर भी स्क्वायर। माइनस है, अभी ब्रैकेट रखें। 9 9 ज़ार 81 और साथ ए है। 2 9 ज़ार 18, 18 3 ज़ार, या ऐसे कर लेते हैं, 2 3 ज़ार 6 और 6 9 ज़ार कितना होता है 54। ठीक है ना, मल्टीप्लाई जितना ज़ुबानी हो जाए उतना ही अच्छा है। 3 का स्क्वायर लें, 3 3 ज़ार 9 हो जाता है। ठीक हो गया। अब ये होगा, ये माइनस अंदर जाएगा, सबके साइन चेंज करवाएगा। 81 जो है उसको माइनस कर देगा, ये माइनस है उसको प्लस कर देगा, और ये प्लस है तो इसको भी उसने माइनस करवा देना। ये दोनों भी आएंगे साथ, इन दोनों को भी लिख लेते हैं। चलें अब ज़रा देख लेते हैं, ये भी a है, मतलब a का स्क्वायर है, ये भी a का स्क्वायर है। ये माइनस का 81 है, इसके साथ प्लस 1 है, जिसके साथ कुछ ना लिखा हो वो 1 होता है, यहाँ पे 1 है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो मनफी करवाएंगे ना, 81 में से 1 निकाल दें 80 आएगा, और बड़े की अलामत ये आ गया, साथ a स्क्वायर। अब b स्क्वायर पे आ जाएं, तो b स्क्वायर ये वाला है, और कोई b स्क्वायर है ही नहीं है, तो बस रहने दें इसको ऐसे ही, 25 b का स्क्वायर। अब ये जो है ये सिंगल a वाला है, ठीक है, ये a स्क्वायर था, ये दोनों, ये सिंगल a है, तो सिंगल a की तरह का भी और कोई चीज़ है नहीं है, तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं। और बस ये 9 भी एक ही है, इसकी तरह का और कोई चीज़ नहीं है, तो ऐसे ही, तो बस ये वाला आंसर हो जाएगा। अगेन मैं यही कहूँगा, रकम आंसर में आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं होता, लेकिन रकम ठीक होनी चाहिए, और उसके पीछे जो सिंबल है, अलामत है, वो भी वही होनी चाहिए। आखिरी पार्ट है इस सवाल का, यहाँ पे भी इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, तो वही फार्मूले लगाएंगे, पहली रकम का स्क्वायर
और ये जो दूसरी रकम है 5b उसका स्क्वायर, चूँकि माइनस है तो -2 लगेगा फार्मूले का इनटू पहली अमाउंट और इनटू दूसरी अमाउंट। यही काम इधर होना है, लेकिन बाहर माइनस है तो आप एक बड़ी ब्रैकेट लगा के रखें क्योंकि फिर मसला होगा। ओके, अब अंदर फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, a का स्क्वायर हो गया और ये जो दूसरी अमाउंट है 3b उसका स्क्वायर हो गया, -2 फार्मूले का इनटू पहली एंड इनटू दूसरी। चलें जी, ये हो गया, इसको हल करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 है और 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 ab और 5 का स्क्वायर 25b स्क्वायर। आगे चलते हैं, अब ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 3 ज़ार 6 ab। ज़रा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये घूम फिर के वही स्टेप्स हो रहे हैं जो पीछे भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अब ये सारा फ़िलहाल ऐसे ही लिखूँगा क्योंकि आगे उनकी साइन चेंज होने हैं माइनस की वजह से। तो 20 ab और 25b का स्क्वायर। अब ये देखें साइन चेंज होंगे, -a स्क्वायर प्लस 6ab एंड -9b स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देख लें ज़रा, ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, 4 में से ये 1 है, ठीक है, तो 4 में से 1 निकलना है तो क्या रह जाएगा 3 होगा। और ab वाला ये भी है, ab वाला ये भी है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो फिर 1 - 1 प्लस सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, निकालने चाहिए। 20 में से 6 निकाल दें तो 14, लेकिन ए बी साथ मौजूद है और बड़ी रकम जो है ये वाली उसका सिंबल माइनस लग गया। उसके बाद बी स्क्वायर पे आ जाते हैं, ये 25 बी स्क्वायर है और उसमें से ये 9 निकाल दें, माइनस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 16 बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पे एक एक लाइन का है मिसिंग है, ये देखें, ये उसने कुछ रकम लिखी हुई है, कहता है यहाँ पे क्या आएगा। तो ये वही कुछ ही है जो अभी हमने फार्मूले अप्लाई करने सीखे हैं। तो फार्मूला अप्लाई करें, खुद ब खुद समझ आ जाती है। ये देखें ज़रा, ये 2 रकमें हैं, प्लस का साइन है, उसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये वही है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये दरमियान में क्या आता है 2ab। तो वो हम क्या कैसे करते होते थे, 2 इंटू फर्स्ट अमाउंट ये है 4x और इंटू सेकेंड अमाउंट है 3y। ठीक है, तो इसको हल कर लें, 2 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 और साथ क्या है xy। तो इसका मतलब कि इसका जो मिसिंग चीज़ है वो क्या है 24xy। इतना सा काम है। यही काम आपने इस फार्मूले में ध्यान करना है। a - 2b का होल स्क्वायर है तो एक दफ़ा a का स्क्वायर होना है और एक दफ़ा ये जो चीज़ है 2b उसका स्क्वायर इधर होना है। ये जो है ये तो दरमियान वाली 2ab बन रही है ना, तो फिर इसका स्क्वायर आना ना इधर, यानी ये कि दूसरी रकम है 2b उसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके देखें, 2 का स्क्वायर 4 होता है और साथ b का स्क्वायर। तो मतलब इसका आंसर ये है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए 4b स्क्वायर आना चाहिए। यही काम इधर आ जाए, ये भी देखें, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, तो दरमियान में क्या आना था 2ab, 2 इंटू फर्स्ट रकम और इंटू ये सेकेंड रकम, जो भी है वैसे ही लिख देंगे और इसको हल करें। देखें ये 2 2 कटता है, वो नीचे है वो ऊपर है, तो क्या रह जाएगा सिर्फ a और b। तो इसकी जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें a b आ जाएगा और जो लास्ट वाला है उसमें भी देखें यहाँ स्क्वायर्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर, 2ab होना है। तो चूँकि माइनस का फार्मूला है तो माइनस लिख के 2 फार्मूले का इनटू पहली रकम ये वाली x/2 और दूसरी रकम ये वाली y/2 ये आनी है। एक 2 कट जाएगा और बाकी रह जाएगा xy ऊपर और एक 2 नीचे रह जाएगा, तो इसकी फिल इन द ब्लैंक में ये चीज़ आ जाएगी। तो ये देखें फिल इन द ब्लैंक हमने फार्मूले की मदद से हल कर दिए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, यहाँ उसने कहा इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, सूटेबल फार्मूला। कहता है जो फार्मूला आपको मुनासिब लगता है ना वो यहाँ लगा लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखें आपने क्या करना है, ये जो रकम है ना 37, बेसिकली इसका स्क्वायर लेना है और वही मतलब स्क्वायर का मतलब होता है 37 को 37 से मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर आ जाता है। लेकिन हमने उस तरह नहीं करना, हमने फार्मूला लगाना है। तो फार्मूले जो हमारे पास हैं वो 2 रकमों वाले हैं। ठीक है, a और b होते हैं, a प्लस b होता है या a माइनस b होता है। तो इसको हमने 2 रकमों में कन्वर्ट करना है, ऐसी 2 रकमें जो या तो प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो। मसलन मैं इसको लिख सकता हूँ 30 + 7, 30 में 7 जमा करें तो होता है ना 37, तो ये 2 रकमें बन जाएंगी। 30 मतलब ऐसे लिख दूंगा 30 + 7, तो 2 रकमें बन गई। ठीक है, तो उसके ऊपर होल स्क्वायर लेके उसका फार्मूला बना सकते हैं।
एक और तरीका भी हो सकता है, मैं इसको ऐसे लिख लूँ 40 - 3, 40 में से 3 निकालें तो फिर भी 37 आता है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो प्लस का फार्मूला भी लग सकता है, माइनस का भी। तो आम तौर पे हम क्या करते हैं, वो फार्मूला बनाते हैं जिसके ये ज़्यादा नज़दीक है। मसलन ये 30 से काफ़ी ज़्यादा आ गए ना, 7 नुक्ते आ गए और 40 के बिल्कुल पास है, 40 से 3 नीचे करें तो इसलिए अक्सर हम ये करते हैं कि वो जो उसके नज़दीक है उसके पास जाते हैं। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं 40 - 3 और होल स्क्वायर। अगर आप इससे भी कर लेंगे तो फिर भी आंसर वही आएगा, लेकिन आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आम तौर पे ऐसे किया जाता है। उससे भी सही आंसर आएगा, इससे भी सही आंसर आएगा। अब 2 रकमें बन गई है ना, तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें। पहली अमाउंट हमारी 40 है तो पहली वाली का स्क्वायर, और दूसरी अमाउंट हमारी 3 है तो 3 का स्क्वायर। यही होता था ना, A का स्क्वायर और B का स्क्वायर। तो दरम्यान में क्या होता था, -2 फार्मूले का इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम। तो इसको हल कर लेते हैं। अब 40 का स्क्वायर लेना है। अब देखें स्क्वायर बड़ा ही आसान होता है, कैलकुलेटर के बगैर होता है। 1 0 है ना तो डबल हो जाते हैं 2 0। जब भी स्क्वायर लेते हैं ना, बस यहाँ पे 3 0 होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डबल कर देते हैं, 6 कर देते हैं ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ डबल कर देते हैं। और 4 को 4 से ज़रब दे लें, 4 का स्क्वायर ले लें, 4 4 कितना होता है 16। तो देखें ज़ुबानी हो गया, और ये भी ज़ुबानी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 0 को लिख लेना ऐसे ही। अब ये रह गए हैं 2 3 और 4, 2 3 बार 6, 6 4 बार 24, 24 वो आप लिख दें। और 3 का स्क्वायर तो ईजी है, 3 3 बार क्या होता है 9। अब क्या होना है, इसमें ये जमा होना है और इसने माइनस होना है, 240 माइनस होने हैं। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1609 हो जाएगा। इसमें से 240 आप माइनस करवा दें, ठीक है। 9 में से 0, 9 0 है, 10 हुआ, 10 ज़ाहिर है ये आपको करना आता है, पीछे से कैरी लिया, 10 में से 4 निकाले 6 हो गए, यहाँ 5 रह गया, 5 में से 2 3। तो ये क्या फिर आंसर बन रहा है 1369। अब देखिए एक और है 63। तो किसके नज़दीक है, 60 के नज़दीक है या 70 के नज़दीक है? 60 के नज़दीक है ना, तो आप यही कर लें, 60 जमा क्या करेंगे 3, 60 + 3, तो ये बन जाता है ना 63। तो बस देखें फार्मूला आप बना सकते हैं, 2 रकमें बन गई हैं। तो 60 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, चूँकि प्लस है तो +2 फार्मूले का इंटू पहली अमाउंट इंटू दूसरी अमाउंट। ओके, अब उसी तरह 1 0 है तो 2 0 बना दें, 6 का स्क्वायर लें, 6 6 बार 36, 36, ठीक है। इसका भी 0 लिख लें, 2 3 बार 6, 6 6 बार 36, यानी कि 360 हो जाना है। और 3 का स्क्वायर लें तो 9। अब ये तीनों ऐड होने हैं तो इस तरह से लिखते हैं। आपको अगर आता है तो ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता वो समझ लें, ठीक है। इस तरफ से जो है वो सीधा सीधा रखते हैं, ठीक है। तो 9 आ गया, ऊपर से 6 आ गया, 3 और 6 9 आ गया, तो ये कितना बन जाता है 3969। ले जी, लास्ट वाला पार्ट है और इसमें होल स्क्वायर नहीं है, 2 रकमें। अब ज़रा ये पहली टाइप है, ये 34 है, ये 26 है। तो ये दोनों को ना 30 के पास लाएंगे, क्योंकि ये 30 से 4 ज़्यादा है, ये 30 से 4 कम है, तो 30 के लिहाज से चलेंगे। इसको हम लिखेंगे 30 + 4, है ना, 30 और 4 34। ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ज़रब है, ज़रब ब्रैकेट एक ही बात होती है। और 26 जो है इसको लिखेंगे 30 में से क्या निकाल लें भला, 30 में से 4 निकाल दें तो 26, ठीक है ना। अब देखें वो सही हो गया ना, लेकिन अब इसकी शक्ल देखें तो ये हमारा तीसरा फार्मूला है कि देखें पहली अमाउंट एक जैसी, दूसरी एक जैसी, इसमें प्लस इसमें माइनस, यही मैंने बताया था। तो फिर क्या करते हैं इसमें कि जो पहली अमाउंट है उसका भी स्क्वायर लेते हैं, जो दूसरी अमाउंट है उसका भी स्क्वायर लेते हैं, और दरमियान में माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर ले लें, 1 0 है तो 2 हो जाएंगे, 3 को 3 से करें तो 9, 900 हो गया, और 4 4 बार कितना होता है 16। तो 900 में से 16 अगर हम निकाल देते हैं तो कितने बन जाएंगे भला, 16 निकाल लें तो 84, है ना, 884, 884, 900 था ना, तो 16 निकाल लें उसमें से। दैट्स इट, हो गया। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।